चलिए क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है। एग्जाम्पल ऑन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल, अ कंपनी a company issued a company issue 1 lakh 10% debenture of ₹100 each. Company is in 50% टैक्स ब्रैकेट। बताओ टैक्स है कितना। कंपनी को टैक्स पे करना पड़ रहा है 50%। तो टैक्स, जो टैक्स आएगा 50% आने वाला है। 50% टैक्स ब्रैकेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। देखो ऑलवेज ये आफ्टर टैक्स ही होता है ऑलवेज। इफ डिबेंचर आर इशूड एट पार पे इशू करे तो, प्रीमियम पे इशू करे तो, एंड डिस्काउंट पे इशू करे तो। ठीक है, चलिए किस तरीके से गिनेंगे। ओके देखिए, अगर पार पे इशू करेंगे तो एक डिबेंचर है कितने का, फेस वैल्यू कितनी, एक डिबेंचर 100 रुपए का है। पार का मतलब क्या, ना तो आपने प्रीमियम लिया ना तो आपने डिस्काउंट दिया, तो इशू प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। ठीक है, प्रीमियम पे क्या होगा, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। आप 10% प्रीमियम ले रहे थे तो 100 रुपए के 10% कितना, 10। ये हो जाएगा इश्यू प्राइस 110। डिस्काउंट मतलब क्या, फेस वैल्यू 100 रुपए, आपने डिस्काउंट पे इश्यू किए, 10% डिस्काउंट दिया मतलब 10 रुपए आपने कम लिए, तो इश्यू प्राइस हो जाएगी यहाँ पे 90। चलिए अब ये जो है ना, आपके पास जो आ रहा है, आपके पास यहाँ पे 100 रुपए आ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 110 आ रहा है और यहाँ पे 90 आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड। आपके पास आया कितना, यहाँ पे 100 आया, यहाँ पे कितना आ रहा था, यहाँ पे नेट प्रोसीड आ रहा था 110 इश्यू करने से, और यहाँ कितना आ रहा था, नेट प्रोसीड है आपका 90। क्लियर, फॉर्मूला क्या है, ये रही फॉर्मूला। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, ऊपर लिखेंगे इंटरेस्ट। बताओ 10% है ना, देखो 10% डिबेंचर है, और इंटरेस्ट है ना ऑलवेज फेस वैल्यू पे देंगे। याद रखोगे आप बच्चों, क्या कि इंटरेस्ट का पेमेंट ऑलवेज फेस वैल्यू पर रहेगा। इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो ऑलवेज फेस वैल्यू पे रहेगा, और फेस वैल्यू है कितनी इसकी, 100 रुपए। और अगर इस 100 रुपए के मैं 10% काउंट करूंगा तो इंटरेस्ट आएगा कितना, 10 रुपए। तो इंटरेस्ट का पेमेंट कितना होगा, फॉर्मूला के मुताबिक इंटरेस्ट है 10 रुपए। टैक्स माइनस कर देना है, 1 - टैक्स। टैक्स कितने हैं, 50%। 50% अगर 100 रुपए इनकम हो तो, और अगर आपकी इनकम 1 रुपया हो तो फिर आधा टैक्स 50 पैसे। डिवाइड बाय आपके पास कितने पैसे आए थे, 100 रुपए आए थे ये वाले केसेस में, इनटू क्या रहेगा यहाँ पे, 100। यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर वाला हिस्सा तो सेम रहेगा, क्योंकि 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 इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे लगता है, तो ये वाला पोर्शन तो सेम रहेगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 110 और यहाँ हो जाएगा 100, और यहाँ ऊपर वाला पोर्शन अगेन सेम, 1 - 0.5 डिवाइड बाय यहाँ पे 90 इंटू, समझ में आया। तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाने वाला है 5%। 100 रुपए इंटरेस्ट का कॉस्ट हुआ। अगर 100 रुपए पे अगर आपके पास 100 हाथ में आए हैं, 100 हाथ में आए हैं, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10 रुपए, बट आपको टैक्स का एडवांटेज होगा, और टैक्स के एडवांटेज के बाद 5% इंटरेस्ट का कॉस्ट आ रहा है। मतलब अगर 100 रुपए लिए हैं तो 5% इंटरेस्ट का कॉस्ट, अगर 110 रुपए पे 10 पे कर रहे हो, 10 रुपए आप, तो टैक्स के बाद कितना हो जाएगा, कट जाएगा 4 पॉइंट लिखा है ये शायद 55, और ये बढ़ जाएगा क्योंकि 90 पे 10 पे कर रहे थे, 90 रुपए पे 10 रुपए दे रहे थे, और टैक्स के बाद ये हो जाएगा 5.55। इस तरीके से फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट तीनों के केसेस में क्या रहने वाला है बच्चों, सेम रहने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए और एक एग्जांपल है,